अरे भाजपा में हिंदूवादी है क्या? होती तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देती। जगत गुरु शंकराचार्य जी को क्यों जो चल के आना पड़ता? बाबा जी तो उल्टा मांग रहा था उनसे, प्रमाण पत्र तुम सिद्ध करो कि तुम शंकराचार्य हो। तो महाराज जी अब सिद्ध करेंगे कि मैं शंकराचार्य हूँ, तो बाबा सिद्ध कर दे तो मैं योगी हूँ। योगी कभी सत्ता में आता है क्या? वो योगी हो ही नहीं सकता, वो अजयबिस्ट है। वही रहना चाहिए उसको, मुख्यमंत्री अजयबिस्ट। योगी योगी मत बोलो उसको। नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड राउंड में। मैं हूं आपका दोस्त संजय। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी इस समय गौ रक्षा अभियान के लिए गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिए जाने पर और गौ हत्या पर पूर्ण निषेध के लिए यूपी की अपनी यात्रा पर हैं। 403 विधानसभा सीटें हैं यूपी में और वो हर विधानसभा सीट पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जो उनकी यात्रा है वो कानपुर के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हम महाराजपुर गांव में ही मौजूद हैं और ये टीकेश्वर धाम महाराजपुर है, मंदिर है भगवान शिव का। तो यहाँ पीछे देखिए मंच उनका तैयार है, रास्ते में है, आने वाले हैं। तो हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ आने का उनका उद्देश्य क्या है और वो कितना प्रभाव, कितना दबाव डाल पाएंगे मौजूदा सरकारों पर। भैया राम राम। जूते उतार के आराम से बैठते हैं। क्या शुभ नाम है? राधे श्याम। हम ये जानना चाह रहे थे कि आ रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज। हाँ जी। क्या उद्देश्य है उनके आने का? उद्देश्य उनका है, सबसे पहले तो मेन उद्देश्य है गौ रक्षा, ठीक है, समाज सुधारक, ठीक है, यही मेन उद्देश्य होते हैं संत के कि समाज में सुरक्षित कैसे रहे हमारा, और जो गायों पे अत्याचार हो रहा है, पशुओं पे अत्याचार हो रहा है, उसको रोकियो। इसका यही उनका मेन उद्देश्य है। तो यूपी के अंदर तो ऑलरेडी जो है गौ हत्या निषेध अधिनियम लागू है। नहीं लागू है, लेकिन उसको जमीन पे उतारा जाना चाहिए ना। कैसे गौशालाएं बनवाई इतनी सारी, भले अव्यवस्थाएं हैं, इस चीज से हम एग्री करेंगे, लेकिन गौशालाएं बहुत बनवाई है ना। गौशालों में देख रेख करने के लिए उनकी ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उनको देखना चाहिए ना। गौ में वहाँ पे चारा मिल रहा है उनको कि नहीं मिल रहा है, उनको इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें देखना है। तो वो चीजें नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे तो ऐसे शासन प्रशासन से क्या उम्मीद है। ब्राह्मणों का एक बड़ा समर्थन प्राप्त है उनको, ब्राह्मण समाज का। हिंदू धर्म के वो सबसे बड़े शंकराचार्यों में से जो 4 होते हैं उनमें से एक हैं, बट ब्राह्मण समाज का उनका ठीक ठाक समर्थन प्राप्त है अगर हम इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें। और ब्राह्मण समाज जो है भाजपा की जो है रीढ़ की हड्डी रही है हमेशा से। क्या अब जो उनके सुर हैं तो वो योगी जी के खिलाफ बोलते हैं, इसमें तो कोई शंका नहीं है। कारण जो भी हो, वो गौ हत्या का कारण बताएं या हिंदू विरोधी बताएं, जो भी बताएं, पर उनके निशाने पर भाजपा सरकार है मौजूदा, योगी जी है। चुनाव में प्रभाव डालेंगे? देखिए, चुनाव में प्रभाव पक्का पड़ेगा। अगर कोई भी समाज के लिए अच्छा कर रहा है और समाज के लिए जो अच्छा करेगा तो चुनाव हो या कोई भी चीज हो उसके ऊपर पक्का असर डालते हैं। ऐसे महात्मा लोग असर डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, क्यों नहीं डालते हैं। तो ऐसे में उन दलों का समर्थन लेना जिन पर भाजपा के समर्थक या भाजपा आरोप लगाती है कि ये हिंदू विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनका समर्थन लेना कैसे प्रभाव डालेंगे आप? नहीं है ऐसा कहीं पे कुछ चीजें नहीं होती हैं, एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं मतभेद और मनभेद हो सकते हैं। अच्छा, जैसे महाराज जी ने अपने जो समर्थक हैं, जो गौ रक्षा अभियान से जुड़े लोग हैं, उनको बिहार चुनाव में भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारा था। यूपी में भी ऐसी संभावना है? करना चाहिए, हमारे करना चाहिए। अगर समाज सुधारक ऐसे हैं तो ग्राउंड पे उतरना चाहिए। ऐसे हम बिल्कुल इसके पक्ष में, हम अगर कुछ कर सकते हैं समाज के लिए तो हमें आना चाहिए आगे। जो लोग नहीं करें तो फिर वो एक होता है ना, बाजार में अगर बहुत सारे लोग हैं तो फिर एक दूसरे को तो देख के तो अच्छा करेंगे। योगी जी भी तो गौ रक्षा के मामले में आए थे। हाँ, गौ रक्षा के मामले में आए। योगी जी ने भी जब सरकार बनाई थी तो गौ रक्षा के नाम पर ही बनाई थी। अब रास्ते से भटक गए बाबा जी। गौ रक्षा निषेध अधिनियम उनके शासनकाल में आया। इतना सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस को परमिशन किसने दिया? भाजपा सरकार ने। सबसे ज्यादा बीफ निर्यात जो हो रहा है भाजपा सरकार में। बीफ क्या होता है? बीफ गाय का मांस नहीं, बीफ भैंस के मांस को नहीं, भैंस के मांस को थोड़ी बोलते हैं। उससे क्या लेने देना? गाय का मांस ही 10वें नंबर पर वर्ल्ड में सप्लाई में भारत, इंडिया। ये किसने कहा? और
आंकड़े कहते हैं, जो सरकार बताती है वही तो सरकार सरकार ने तो पूरी तरह बैन कर रखा है ना, वो कहते हैं किसके कि अगर भैंस 150 स्लाटर हाउस तो खाली यूपी में ही चल रहे हैं। बंद करा दी ना बहुत सारी किसे? योगी जी। अरे वो सड़क किनारे वाले बंद करा दिए, परमिट वाले तो बड़े बड़े चल रहे हैं ना। 30 करोड़ का जो चंदा लिया है, वो किससे लिया है? यही गाय काटने वालों से तो लिया है। अच्छा। गौ रक्षा गंगा कन्या के नाम पर तो भाजपा सरकार आई थी, तो इससे तो भटक गई तीनों मुद्दों से। इसलिए जो न है गौ रक्षा हो रही है, न गाय साफ, न गंगा साफ हुई है, न कन्या बच रही है, तो अपराध तो चरम सीमा पर है। तो बाबा आया किस लिए था? इसीलिए तो आया था सरकार में। बाबा से आप भी संतुष्ट नहीं है? अरे कैसे संतुष्ट है? जो गाय की, जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता न घोषित कर सके, एक जगत गुरु शंकराचार्य को जो है यहाँ भ्रमण करना पड़ रहा है इसके लिए। हिंदू हिंदू किस चीज के हिंदू? किस चीज की हिंदू सरकार है? हिंदू सरकार है, मुसलमान तो कह रहे हैं कि गौ रक्षा, गाय को गौ माता घोषित कर दो, कर देना चाहिए। नहीं कौन विरोध कर रहा है? चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे? इसी मुद्दे में लड़ेंगे। अब राम मंदिर तो बन गया, तो बचा क्या है? यही बताएंगे कि अब गाय का ये करना है वो करना है, कुछ किया नहीं। अभी 2 दिन नहीं हुए मुख्यमंत्री बना इनका बंगाल में, वो कह रहा 14 साल खाली गाय को गाय समझो, बाकी उसको सब्जी बना काटी खाओ। जब दूध देना बंद करे, बच्चा देना बंद करे, तो ये कोई मतलब है? ऐसे बाबा को क्या सत्ता में रहना ही नहीं चाहिए? तो गौरव पीठ जिसके लिए जाने जाते हैं बाबा जी। तो बाबा जी जैसे भ्रमण पे निकले हैं महाराज जी, ये अपना हाँ स्वामी जी शंकराचार्य महाराज जी। तो सत्ता से हटाने के उद्देश्य से निकले हैं। अब क्यों नहीं निकले? बाबा रामदेव ने, कांग्रेस सरकार जब अहंकार में मद में डूब गई थी, तो बाबा रामदेव ने तो सत्ता परिवर्तन में अहम योग निभाया था। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य तो जमीनी संत है, ये किसी के शासन सत्ता से इनको क्या मतलब? ये तो सिर्फ गौ रक्षा की बात कर रहे हैं। और जो गौ रक्षा के नाम पर आई थी ना भाजपा सरकार, तो उसी के खिलाफ, इसलिए वो बोलते हैं, खिलाफ नहीं बोलते, वो मार्ग बता रहे हैं, सत्य बताते हैं उनको बस कि इस रास्ते से आए थे, इसी रास्ते पर चलो। तो रास्ते से भटक गई ना सरकार, तो फिर तो संतों का तो काम है ना मार्गदर्शन करना। जैसे ये आरोप लगाते हैं भाजपा वाले कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहां नहीं जाते हैं बाबा जी, वहां गौहत्या नहीं हो कांग्रेस रही की है। सरकार का क्या बात करना, जहाँ डबल इंजन की सरकार है आसाम में, गाय उनका मुख्यमंत्री कहता है अंदर काट के खाओ, खुलेआम कह रहा ना, खुलेआम। ये अभी 2 दिन नहीं हुआ, वो अपराधी मुख्यमंत्री बन गया है बंगाल का। हाँ, शुभेंदु अधिकारी नहीं है, वो अपराधी है। अपराधी है। वो तो कह रहा ना कि 14 साल गाय को गाय मानो, इसके बाद में काट के खाओ। अच्छा, जैसे अपना कानपुर है तो हाँ। लेदर का बड़ा हब रहा है, बिल्कुल रहा तो है महाराज जी अगर कानपुर आ रहे हैं, इस तरह के अभियान चलाएंगे जी। तो ये रोजगार प्रभावित नहीं होगा हमारे कानपुर? ये अरे तो उसमें गाय का मांस क्यों जाए? गाय का चमड़ा क्यों जाए? भैंस का चमड़ा वैसे पे ले जाता है उसमें। तो सरकार तो यही बोल रही है ना कि भैंस का ही है सारा। कौन बोल रहा है? अरे ग्राउंड में, अरे यार रिपोर्टर भाई, आप देखते नहीं हो क्या कि क्या हो रहा है? आप ग्राउंड में देखते नहीं हो कि गायों की, गौशालों की क्या दशा है? रात में 150 रहते हैं, सुबह 30 रहते हैं वहां। सारा दिन उनका राशन पानी गौशालों का सब बेचा जा रहा है। भ्रष्टाचार ब्रात है बिल्कुल जड़ तक। कौन सी गौशाला है जहां पर, आप तो जगह जगह गए होंगे, देखे होंगे, पूरा घूम के भ्रमण किए होंगे, किसी गौशाला में बताओ जहां पर बाबा जी को बुला दो, वहां पर करें। अभी हमारे पास में एक गौशाला था, नगर निगम उसको चलाती, महापौर का इतना भ्रष्टाचार वहां पर कि वो धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जिंदा गायों को, 30-30 गायों को दफन कर रहे थे वहां। तो वो तो आप देख ही रहे हो गायों की दुर्दशा क्या है। इससे तो अच्छी थी जब वो खुला घूम रही थी, तो किसान उसको पाल तो रहा था आराम से। अब तो उनको गौशाला नहीं बने, वो जेल है, जेल। जैसे हम लोगों को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा ना जब अपराध करेंगे, तो गायों ने अपराध किया है कलयुग में, उनको अपराध सिद्ध हो रहा लग रहा है। अपराध तो सरकार अपराधी हुई ना। अरे तो बाबा सिद्ध कर रहे हैं ना, सरकार सिद्ध कर रही ना अपराध गायों का। नहीं तो क्यों नहीं गाय की सेवा हो पा रही? सत्ता में बैठा हुआ महंत बताओ, तब नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है ना? सनातन रहेगा, हिंदू नहीं रहेगा। अलग अलग है क्या दोनों? अरे क्यों, सनातन धर्म है यार, हिंदू को ही नहीं। हिंदू सिर्फ भाजपा बोलती है हिंदू, क्या हिंदू है बताओ? भाजपा हिंदू नहीं है? अरे भाजपा में हिंदूवादी है क्या? अब होती तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देती। जगत गुरु शंकराचार्य जी को क्यों चल के आना पड़ता? नहीं तो अभी बाबा जी जैसे
स्वामी जी को जिन लोगों का समर्थन था। बाबा जी को महाराज जी का समर्थन नहीं प्राप्त है। महाराज जी को गाय अभी थोड़े दिन पहले वहां कुंभ में देखा था ना, गंगा नहाने से ने रोका था, वो तो बता रहे और कितने बटकों को उसने चुटिया पकड़ पकड़ के मारा, तो बाबा ने क्या संज्ञान लिया उसमें? तो बाबा का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है ना। बाबा तो कह रहे थे कि जो है तुम साबित करो कि तुम शंकराचार्य अरे बाबा जी तो उल्टा मांग रहा था उनसे, प्रमाण पत्र तुम सिद्ध करो कि तुम शंकराचार्य हो। तो महाराज जी अब सिद्ध करेंगे कि मैं शंकराचार्य हूँ, तो बाबा सिद्ध कर दे तो मैं योगी हूँ। बाबा कैसे सिद्ध कर देगा योगी हूँ? योगी का मतलब बाबा खुद ही नहीं जानता है। योगी कभी सत्ता में आता है क्या? वो योगी हो ही नहीं सकता है, वो अजयबिष्ट है, वही रहना चाहिए उसको, मुख्यमंत्री अजयबिष्ट। योगी योगी मत बोलो उसको, योगी है नहीं हो, आपको पता ही होगा, आप तो बुद्धिजीवी आदमी हो। कहाँ कोई जाति नहीं होती है ना, तो फिर क्यों शंकराचार्य जी से वो प्रमाण पत्र मांगता है? वो कोर्ट है क्या? अरे बाबा तो सरकार चला रहा है ना, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो है नहीं कि वो उनसे शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांग रहा है। उनका सरकार का जो क्यों साहब, सरकार कैसे मांग सकता है? जगत गुरु एक शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांग सकता है वो? ये सरकार का पक्ष है ना कि जहाँ पर श्रद्धालु नहा रहे थे, हाँ। दूर पर था, पैदल जा सकते थे। कौन? शंकराचार्य जी। बाबा क्यों चलता है हेलीकॉप्टर से? इतना प्रोटोकॉल क्यों लेता है? इसका तो 4 दिन का प्रोटोकॉल है, अभी सत्ता से बेदखल हो जाएगा, प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा, और जगत गुरु शंकराचार्य तो आजीवन रहेंगे, रहेंगे ना। फिर कुछ नहीं करता है, ये सिर्फ ब्राह्मणों का उत्पीड़न सरकार में हो रहा है। ब्राह्मणों की बात न करो कि ब्राह्मणों का वादी सरकार है, ब्राह्मणों का ये करती है, हिंदू सरकार है, कुछ नहीं है। ब्राह्मणों का उत्पीड़न करने वाली सरकार है, ब्राह्मणों का उत्पीड़न करती है, जात के नाम पर बांटती है, धर्म के नाम पर लड़ाती है और चंदा लेती है। बढ़िया। अरे हमारे बगल में ही इसको विकास दुबे का मर्डर हो गया, कोर्ट है बाबा। अरे अपराधी था तो कोर्ट सिद्ध करेगा, कोर्ट फांसी करेगा, कोर्ट क्यों है? फिर कोर्ट में क्यों तनख्वाह दे रहे हो? जजों को बैठा रखा है, खुद ही डिसीजन ले लो, वहीं से घर द्वार गिरवा दो, वहीं से वो मर्डर करा दो, तो बाबा ही सब ले ले, क्यों कोर्ट में? कोर्ट खत्म कर दो। एनकाउंटर कल्चर को गलत मानते हैं। अरे बिल्कुल, क्यों? अपराधी अपराध करता है ना, उसके माँ बाप थोड़ी करते हैं। घर गिरा देना किसी का, बूढ़ बुजुर्ग माँ बाप है, उसके बहन भाई हैं, जो सभी अपराधी हैं, ये कैसे हो सकता है? तो बाबा भी तो अपराधी है। 35 मुकदमे उसने भी तो वापस लिए अपने, पहला मुख्यमंत्री है देश का जिसने वो अपराधों के मुकदमे अपने वापस लिए, तो आपको पता है ना। तो अभी जैसे जिन पार्टियों का समर्थन है शंकराचार्य जी को, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी, नहीं पार्टी और महाराज जी किसी शंकराचार्य किसी पार्टी के थोड़ी हैं, और ना किसी पार्टी का शंकराचार्य, वो तो जनता को देश की जनता को जगा रहे हैं बस। गाय के प्रति, गाय ये बता रहे हैं कि कैसे संरक्षण करना है गाय का, गाय हमारी माता है, राष्ट्र माता घोषित कराना है। महाराज जी ये चाह रहे हैं, महाराज जी ये थोड़ा करे किसी सत्ता से कि तुम आओ, या भाजपा कांग्रेस सपा, कुछ नहीं, उनको क्या लेने देना सत्ता से। वो तो देश की व्यवस्था सही चले, सही मार्गदर्शन हो। शंकराचार्य का काम ही यही है कि धर्म के प्रति लोगों की जागरूकता हो, धर्म के प्रति लोगों का आस्था हो, यही धर्म है। अब ये थोड़ी हो कि प्रमाण पत्र मांग लो शंकराचार्य जी से। उसका असर यूपी चुनाव में पड़ेगा 100% पड़ेगा। बाबा पैदल हो जाएंगे इस बार। हाँ, दाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे इसी चुनाव में, 27 में ही। तो 22 में भी कहा जा रहा है। हाँ, वो 22 में कहा नहीं जा रहा था, तो 24 में देख तो लिया यार ना आपने कि बाबा पैदल है। 24 के चुनाव से तो पैदल है ना बाबा। तो मोदी वाला चुनाव, तो यूपी में तो हारा बैठा है ना, यूपी में तो हार गए हैं ना, आपको तो पता है, बुद्धिजीवी आदमी हो आप, देख लेना। दाई का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। बाबा जी आज जिस सीट से लड़ने, बाबा ही चुनाव हार जाएंगे। गोरखपुर बोर्ड में देख लेना, कहीं से लड़ जाए, गोरखपुर से ही लड़ जाए, वहीं से चुनाव हार जाएंगे। सत्ता किसी की थोड़ी रहती है कि कोई 77 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, फिर किसी ने सोचा था? वो भी रायबरेली से, जहां किसान खलियान पक्के में रखता है, इतनी व्यवस्था होने के बाद इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी। अहंकार जो है, बस सत्ता का अहंकार जिसको चढ़ जाता है वो रहता नहीं है। रावण नहीं रहा, बाबा तो क्या है,
बाबा का तो कुछ हो ज्ञान नहीं है। रावण तो बहुत ज्ञानी आदमी था, सब कुछ बस में किया था, तब उसका सर्वनाश हो गया। बाबा क्या करेंगे उसमें? बाबा का तो एक ग्रह नीचे नहीं है, 9 ग्रह क्या करेंगे? है बाबा के पास कुछ? कुछ नहीं। मंच से उतर जाए वही सब पता चल जाएगा कि जगत गुरु कौन है और अजय बिष्ट कौन है। तो अभी मतलब जैसे क्या है कि सवाल वो जो अधूरा रह गया हम्म, कि अगर जैसे वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जिन हाँ। पार्टियों का समर्थन लेने उनके राज में तो खुलेआम गायें काटी जाती थी, तो नैतिक रूप से तो गलत मैसेज जाता है ना समाज में। नहीं नहीं नहीं, काटी जा रही थी ना। अखिलेश के समय नहीं काटी जा रही। काटी जा रही थी तो जितने परमिट थे उतनी तो स्लॉटर हाउस चल रहे थे। गाय ये थोड़ी काटी जा रही भाजपा वाले। गाय काटी जा रही थी ये मैटर नहीं, परमिट से काटे या नॉन परमिट काटे। देखो, बात ये है ना, अपराध की श्रेणी देखी जाती है ना, कि अपराध किस तरह से हो रहा है। मतलब नियम से गाय कटे तो ठीक है। नहीं, नियम से कैसे गाय कटेगी? गाय इसी, यही तो विरोध था। कांग्रेस इसी में चली गई, इंदिरा गांधी राजीव गांधी सब इसी में चले गए। बड़े बड़े संत महात्मा करपत्री महाराज जी का श्राप लगा, तभी तो सब चले गए। क्यों चले गए? अकाल मृत्यु मरे सब, इसीलिए तो मरे, जो गौ रक्षा नहीं किए। और वादा किए थे ना कि गौ रक्षा करेंगे, वो किया नहीं।